नमस्कार, मैं आदित्य आप सभी का देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। ये भगवान शिव का अतिशय प्रिय महीना है। तो इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सावन के महीने का क्या महत्व है और रुद्राभिषेक इत्यादि से जानकारी जो है ये सब हम हमारे पंडित जी से प्राप्त करेंगे। हमारे पंडित जी श्री कमलनाथ झा जी। नमस्कार पंडित जी। कल्याण हो, स्वस्थ रहिए। पंडित जी सबसे पहले बताइए कि सावन के महीने की विशेषता क्या है। श्रावण महीना भगवान शिव के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे तो महीना सब में भगवान शिव का पूजन का प्रधानता है। इस श्रावण महीना विशेष विशेष क्यों है कि भगवान शिव ने श्रावण महीना में हलाहल विषपान किया था, इसलिए उनका विष शांत करने के लिए ऋषि मुनि देवताओं ने उनको जलाभिषेक अनेक तरह से स्नान कराकर विष को शांत किया था। इसीलिए श्रावण महीना में शिव पूजन का विशेष प्रावधान है। कई लोग पंडित जी सावन के महीने में कावड़ भी उठाते हैं, तो ये कावड़ क्या है और ये कैसे प्रारंभ हुआ। हाँ, ये सतयुग से ही विषपान के लिए भगवान जब हलाल जल रहे थे, तब ब्रह्मादि देवताओं ने कांवड़ यात्रा करके भगवान को कांवड़ का जल चढ़ा करके उनको विष को शांत किया। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे और देवताओं को वरदान देकर उनके मनोकामनाओं को पूर्ण किए थे। उसी समय से कांवड़ों का यात्रा का विशेष प्रावधान है। पंडित जी ये महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इस महीना में जितना कर सकें पूजन के लिए, बहुत जन ऐसे भक्त हैं जो अभी मंदिर में भीड़ हैं, इस तरह मंदिर नहीं जा पाते हैं, या कोई असुविधा के लिए भगवान शिव को घर में भी या मंदिर जा कर के पंचोपचार जल, दुग्ध और जल से, चंदन आदि से पूजन करके अपने अभिष्ट कामना की प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे रुद्राभिषेक करें, उनमें षोडशोपचार पूजन है, पंचामृत स्नान है, पृथक पृथक ऐसा भी पूजन का वर्णन आया है। पंचोपचार भी पूजन माना गया है और दुग्ध चढ़ा देने से भगवान का सब तरह से पंचामृत का पुण्य फल प्राप्त होता है। पंडित जी रुद्राभिषेक जो है उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि सावन में प्रायः हर घर में रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हम तो यही समझते हैं, जो लोग ध्यान ना दे तो यही मानेंगे पंडित जी आए 3-4 घंटा पूजा करवाए और चले गए, और यही मानते हैं। तो रुद्राभिषेक में क्या करते हैं, भगवान शिव को कैसे मनाया जाता है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक में, इसमें वेदों द्वारा उनकी स्तुति गाई गई है प्रसन्न करने के लिए। उसमें यजुर्वेद के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी पाठ है। उससे भगवान को श्रृंगी के द्वारा में दुग्ध धारिया से, गन्ना के रस से भी जल लोग पूजन करते हैं। दुग्ध जितने फल प्राप्त हो सके उसे अभिषेक का प्रावधान है। और उसमें पाठ का वेद द्वारा जो है नमका चमका पाठ का प्रावधान है। उसमें प्रत्येक मतलब 9 बार पंचम अध्याय का पाठ किया जाता है, 10वां बार पूरा पाठ किया जाता है। 11 पाठ करने से लघुरुद्र की फल मिलता है, 121 बार करने से महारुद्र की प्राप्ति होती है, उसके दशांश गुना करने के अतिरुद्र की प्राप्ति होती है। इसमें अभी के श्रावण महीना में यदि आप महारुद्र करें, दूसरे महीना में अभी लघुरुद्र कर लें तो उस महारुद्र का फल प्राप्त होता है, और यदि महारुद्र करें तो अतिरुद्र की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण महीना में रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। रुद्राभिषेक में कई लोग जो है अपने अपने इच्छानुसार अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, जैसे गन्ने का रस या फिर अनार का रस। तो इसका क्या महत्व है, क्या वर्णन है इस चीज का। गन्ने का बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। गन्ने का रस से अभिषेक करने से भगवान शिव लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं। जो अर्थ डूबा हुआ हो, द्रव्य संपत्ति चला गया हो, यदि आप अनार के रस से करते हैं उसकी वापसी धन आपस आने की संभावना रखते हैं। दुग्ध से स्नान कराने से पुत्र की प्राप्ति प्राप्त होते हैं। दही से भी भगवान से अभिषेक किया जाता है। उसमें आप गाय, धेनु, गो, अश्व सब की प्राप्ति होते हैं भगवान शिव की कृपा से। कई लोग पार्थिव पूजन करवाते हैं, तो ये पार्थिवेश्वर शिवलिंग क्या है और पार्थिव पूजन क्या होता है।
पार्थिव शिवलिंग का पूजन सतयुग से ही, पहले सतयुग में होते थे, उस समय सोना के शिवलिंग बना के पूजन किया जाता था। अभी आप पार्थिव पूजन करते, उस सोना के शिवलिंग का पूजन करने जो फल मिलता था, वही फल आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मिलता है। इसमें चारों पुरुषार्थ की प्राप्तियां हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब जिस कामना से भगवान शिव को आराधना करेंगे, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। उसमें संख्या की भी कोई बात होती हाँ, है? संख्या की भी बात होती है। बहुत इस महीना में जैसे पार्थिव 1.25 लाख का पूजन करवाते हैं, उसके आधे जैसे आप मान के 62,500, उनके में चौथा भाग 4 युग हैं, उसके 4 भाग बांट करके भी लोग करते हैं। चारों युग मिला के एक बार करेंगे 1.25 लाख का प्रावधान है। इससे आपको चारों युग, चारों फल भगवान पार्थिव पूजन करने से फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के पूजन की यदि बात करें तो लोग जो है आज शिव भक्त है ही, सबकी शिव भक्ति हमें पंडित जी दिखाई पड़ती ही है। अब बात ऐसी है कि यदि कोई साधारण से साधारण व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? भगवान शिव आशुतोष प्रसन्न और वरदानी हैं, वो भावना से भी हैं, लेकिन कर्तव्य तो करना पड़ता है। तो भगवान शिव को आप 1 लोटा जल अपना मनोकामना से, भगवान भोलेनाथ ये हमारे तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप जल स्वीकार कीजिए, और थोड़ा हो तो बिल्वपत्र 3-11 चढ़ा दी। आप जिस कामना से करेंगे, भावना से करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, आपका मनोकामना फल प्राप्त करेंगे। पंडित जी एक बात और बताइएगा कि इस सावन के महीने में अगर कोई भक्त भगवान शिव को एकदम ऐसा राजी करना ही चाहिए कि हाँ, कि अब भगवान शिव राजी हो जाए, हमारे ऊपर दया करे, हमारे घर पधारे, तो उस भक्त में क्या होना चाहिए और उसकी पूजन में क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, राजी बनाना, अपना काम बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। नित्य क्रिया के बाद स्नान करके मन में संकल्प करना है, भगवान हमसे जो भूल त्रुटि हुई है तो क्षमा करें, आज हम आपको हमारा जो सामर्थ्य के अनुसार आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, ये मन में कामना पढ़ने करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार? हाँ, षोडशोपचार पूजन करें। जितना सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान को स्नान कराएं, जितने फल हो सके, गन्ना जैसे दूध, दही, घी, मधु, शक्कर आदि से फल प्राप्त से स्नान कराएं और कामना करें, भगवान हमारे काम बनाइए, भगवान निश्चित आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसे कौन से श्लोक है, स्तोत्र है, या फिर कोई ऐसी ग्रंथ हो जिसका पाठ कोई सावन के महीने में करे तो भगवान खुश होकर उसके ऊपर दया कर दे? पंडित जी भगवान प्रसन्न करने के लिए ऐसो तो अपने साथ में बहुत चीज दिए हुए हैं। अब सच्चे मन से, भावना से भगवान शिव का मानस पूजा भी करते हैं, मानस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसमें आप सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं। मंत्र के द्वारा मानस पूजा कर लीजिए, स्तोत्र का पाठ, आप सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इतना समय दिया और सावन के महीने की विशेषता के बारे में बताया। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।